वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। कि बाद जर्नल्स में यानी जब पेपर सबमिट करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी साथ जमा करवाए। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है और बनाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। कि यानी इस ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी यानी आर्टिकल आपने लिखा है उसकी जो फाइंडिंग है उसको आपने एक पिक्चर की फॉर्म में शो करना होता है कि देखने वाले को वो जो आप बनाएंगे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर की फॉर्म में देखते साथ ही पता चल जाए कि आपने क्या किया है और आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है। तो अक्सर जनरल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं दिखा भी देता हूँ, बाद जनरल में लिखा भी होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है आप लाजमी यानी सबमिट करवाए, उसके बगैर यानी आपका पेपर सबमिट ही नहीं होता। ये जर्नल है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जर्नल खुला, जर्नल फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। अगर इसके ऑथर गाइड में देखें, ऑथर गाइड में जहाँ जो सा भी जर्नल है उसके ऑथर गाइड पढ़ लिया करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की ना। जैसे अगर मैंने ये खोला है इसका, तो यहाँ पे पीछे कंट्रोल F करके ना सर्च कर ले ग्राफिकल, ये आ गया। ठीक है, अब इस जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी आपने सबमिट करना है, लेकिन इसने और नहीं कुछ लिखा हुआ कि कितनी डायमेंशन हो, तो डायमेंशन हो या आपने फुल HD वाली बना लेनी है। ठीक है, तो यूँ आप हर जनरल की आउटर गाइडलाइन में देख के पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं जनरल की। अगर जनरल की रिक्वायरमेंट है तो आप पहले ही बना लें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, ताकि ये जब पेपर सबमिट करे तो आपको मसला ना हो। ठीक हो गया। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें यानी इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखनी है बनाते हुए। एक तो यानी जब भी आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाए तो कोशिश करें HD में बनाए। HD का मतलब क्या, हाई डेफिनेशन, यानी ये रेजोल्यूशन है उसकी, यानी ये डायमेंशन है 1280x720। और फुल हाई डेफिनेशन क्या होती है, फुल HD जो कहते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि लोग HD की बात करते हैं, फुल HD की बात करते हैं। तो फुल HD यानी होती है 1920x1080। ठीक है, ये डायमेंशन है। जब आपने यानी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो कोशिश करनी है या ये डायमेंशन यूज़ करें या ये करें, या फिर ये जनरल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। बाद जनरल ने यानी अक्सर जनरल नहीं दी होती, जैसे मर्जी ये बना ले, लेकिन जेन में आप रखें कि डायमेंशन इन दोनों में से एक हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप तस्वीर को छोटा करें बड़ा करें, आपकी यानी जो पिक्सल है फटेगी नहीं, यानी तस्वीर आपकी धुंधली नहीं होगी और बिल्कुल एग्जैक्ट यानी आपकी पढ़ने में बिल्कुल क्लियर होगा हर चीज़ ना। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अक्सर जनरल वाले रिक्वायरमेंट करते हैं कि जो आपकी यानी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की जो इमेज हो ना, उसकी जो DPI है वो 300 DPI में हो। DPI क्या होता है कि डॉट्स पर इंच है, यानी जब भी कोई तस्वीर बनती है तो वो डॉट्स की मदद से बनती है कंप्यूटर के अंदर ना। जितनी भी डिजिटल चीज़ें यानी सॉफ्ट फॉर्म में होती है वो डॉट से मिलकर बनी होती है। तो ये यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में यानी इसको DPI कहते हैं। तो नॉर्मली जो यूज़ होती है 300 DPI यूज़ होती है रेजोल्यूशन ना। तो ये भी जनरल की अक्सर जनरल की रिक्वायरमेंट होती है कि 300 में, जितनी यानी DPI ज़्यादा होगी उतनी आपके जो इमेज का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो अक्सर जनरल रिक्वायरमेंट करते हैं कि 300 DPI की हो आपकी जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना उसका इमेज। ठीक हो गया। और वो फॉर्मेट मांगते हैं, जैसे JPG एक फॉर्मेट होता है, ऐसे यानी PNG होता है, लेकिन जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जनरल्स है वो मांगते हैं TIFF। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप रेजोल्यूशन को 300 DPI कर सकते हैं और कैसे आप टिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाता कैसे हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे एक वेबसाइट है canva.com। ये आप गूगल में, मैं बता देता हूँ, गूगल में सर्च करेंगे, ये गूगल में सर्च कर ले आप कैनवा। ठीक होगा, ये देखेंगे तो ये सामने आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे ओपन करनी है। उसके बाद आपने इधर अकाउंट बना लेना अपना ना, या जीमेल से बना ले या फेसबुक से बना ले या वैसे ही यानी साइन अप कर ले। तो मैंने बनाया, मैं अपना कर लेता हूँ यहाँ पे ना अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको ना एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन ईमेल, वो आपने लाजमी लिंक पे क्लिक करना है। वो ईमेल खोल के लिंक पे क्लिक करना है ताकि आपकी कंफर्म हो जाए अकाउंट बन गया आपका ना। ठीक हो गया, मैं ये अपना साइन इन कर रहा हूँ, ये मैंने साइन इन कर लिया। ठीक है, आपने अकाउंट बनाना जीमेल पे बना ले या फेसबुक के थ्रू बना ले, जैसे ही बनाना है अपना। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो ये यानी कैनवा वेबसाइट ज़बरदस्त वेबसाइट है। मैं जितने भी अपने थंबनेल बनाता हूँ, जितने यानी पोस्टर बैनर सारे इस पे बन जाते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको आज बताऊँगा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट,
इसके अलावा भी आपने कोई चीज़ बनानी है, प्रेजेंटेशन के लिए बनानी है, या कोई बैनर बनाना है, या आपने कोई प्रेजेंट यानी ना किसी वर्ड की असाइनमेंट के लिए कोई चीज़ बनानी है, इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं, या फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए कोई भी लोगो लगाना है, इन्होंने सारे दिए हुए हैं। देखिए यूट्यूब चैनल, पोस्टर, कोई वीडियो के लिए बनानी है आपने, वीडियो के ऑप्शन भी है इसमें काफ़ी यानी डिज़ाइन दिए हुए हैं। ठीक हो गया, इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। लोगो बनाना है आपने, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कार्ड बनाने हैं, ये सारे इस पर बन जाते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करना है आपने ना। और ये डिफरेंट टेम्पलेट है, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। देखिए डिफरेंट टेम्पलेट स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारे। ठीक हो गया, दोबारा होम में चलते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है कि यहाँ से लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन, यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आपके यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये देख लेना आपने, जहाँ पे लिखा हो क्रिएट अ डिज़ाइन, यहाँ पे क्लिक करना है। और अब आपने जो मैंने डायमेंशन बताई थी आपको, आपने वो लिखनी है यहाँ पे ना। ठीक है, वैसे तो इसने दी हुई है जो आप जैसे 500 पाउंड, लेकिन बाज़ दफ़ा इन्हीं रिक्वायरमेंट कम की होती है, ज़्यादा की होती है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम में जैसे मैंने बताई है आपकी, हम फुल एचडी में बनाएंगे 1920 ज़रब 1080। ठीक हो गया, 1920 ज़रब 1080। ठीक है। अच्छा, बाज़ की रिक्वायरमेंट पिक्सल में होती है, बाज़ की इंच में होती है, बाज़ की वो जो भी आपको दी हो, तो नॉर्मली हम पिक्सल में बनाते हैं, तो पिक्सल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्रिएट डिज़ाइन। अच्छा, ये सारी अब ये जो सा ना, ये पूरा जो वाइट नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर आपने सारा काम करना है। ठीक है, जो भी चीज़ रखनी है इसके अंदर रखनी है। और ये कुछ इसके टूल्स है जिनकी मदद से आपने करना है। ये बता दूँ, यानी ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी जो टेम्पलेट दी हुआ है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कि ये सेलेक्ट करके इसमें चेंज कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आप तस्वीर लगा ले अपनी, यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे। इनके जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा कि ख़ुद बनाऊँ, वाइट लेके उसके बाद ख़ुद बनाने को प्रेफर करता हूँ, कि उसमें यानी ज़्यादा यानी आसान होता है बंदे को चेंजिंग करना। क्योंकि इसमें जो दी होगी आपको वहीं पर वो चीज़ लगानी पड़ेगी, लेकिन इधर यानी ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी लगा ले, जैसे सेटिंग करनी है आप कर ले। ठीक हो गया, तो ये पहला टेम्पलेट का है और दूसरा फ़ोटो का है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखनी है कोई तो फोटो आपको पसंद आ रही है। जैसे ये बना हुआ, ये यानी प्रो वर्जन है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब सेव करूँगा ना, कि अगर आप किसी में अपने यानी ड्राइंग के अंदर, अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये यूज़ करेंगे, ये पिक्चर वगैरह जिस पे ये बना हुआ है प्रो वर्जन, क्योंकि ये फ्री वर्जन नहीं है, पेड है, तो इसमें वाटर मार्क आता है, उस कंपनी का लोगो आएगा ऊपर, मैं बता दूँगा बाद में ना, आपको एंड पे बताता हूँ ये ना। तो ये एलिमेंट है, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, यहाँ पे लिखे एरो चाहिए आपको, एरो लिखेंगे तो एरो आ जाएगा। आपको यानी इमोजी चाहिए कोई, तो ये डिफरेंट इमोजी आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपको चाहिए ना यहाँ पे आप लिखेंगे। कोई लाइन चाहिए, ये लाइनें आ जाएगी। तो जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट खोल के यहाँ पे लिखेंगे तो वो चीज़ें सामने आ जाएगी। इसके बाद टैक्स है, कोई टैक्स में लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो टैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप, टैक्स का वो बॉक्स आ जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल दी हुई है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बीच में ये म्यूज़िक का तो नहीं हमारा, अगर वीडियो बना रहे हैं तो म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हैं, कि इसमें वीडियो भी बना सकते हैं। वो नहीं मैं बताऊँगा आपको, वो आप खुद ट्राई करना। वो नीचे है ऑप्शन ना, यहाँ से यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखे, उसके ऊपर लगा के, या यहाँ ऑलरेडी जो दी हुई है इसमें आप चेंज कर ले। ठीक होगा। ये आपने अगर बैकग्राउंड लगाना है तो ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लग जाएगा, जो भी आपने लगाना है। ये उन्होंने दिए हुए कुछ, यहाँ से भी आप ये भी कर सकते हैं सेलेक्ट। ठीक हो गया, बैकग्राउंड जो नहीं यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं आप। ऐसे ही अपलोड है कि आपने अपनी तरफ से कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कोई पिक्चर आपने करनी है, कंप्यूटर में रखी हुई है, तो आप डेस्कटॉप से या जहाँ से भी आपने रखी हुई है वहाँ से अपनी मर्ज़ी की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये फ़ोल्डर है। ठीक है, आपने अपने काम क्रिएट फोल्डर बना लिया, कोई आपने सेव करनी है तो उसके अंदर सेव करते रहे, फोल्डर बन जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही ये सारे इसकी चीज़ें हैं डिफरेंट ना, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव में सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे यानी ऑप्शन दिए हुए। यूट्यूब पे आपने अपलोड करनी है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने जो बनाना है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में, तो दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इससे ही बनाया हुआ, ये देखिए ये कितना प्यारा बना हुआ है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने ये बनाना है इससे ना। ठीक हो गया।
तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पूरा तो बना के दिखाऊंगा आपको, मैं सिर्फ बता देता हूँ ऑप्शन ना, बाकी मैं बनाया हुआ ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, बनाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ी सेटिंग आपको, और जो मैंने बनाया है वो भी दिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यानी ये स्टार्ट करेंगे, इसको देखते हैं। पहले हमने यानी ये मेरी एक रिसर्च पेपर था, उसकी रिसर्च थी, थर्मोसोनिकेशन में काम था, तो उसका मैंने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया है ये। तो मैं आपके सामने यानी सबसे पहले हम कैरल लेंगे, ये मैंने ऑलरेडी यानी ये चीज़ें यानी पिक्चर सेव करके रखी हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपलोड के अंदर, यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे मैंने इमेज रखे हुए है, मैं वो कर लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने इमेज रखे हुए यहाँ पे, तो यहाँ से कैरल में निकाल देता हूँ, यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। ये मैं आंसर बताऊँगा आपको स्टार्ट में ना, बाकी मैं बनाया भी दिखा दूँगा आपको कैसे मैंने बनाया। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ से ये जितना छोटा करना है यहाँ पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं ऐसे, यानी इस ये वाली बनानी है हमने ना, ये यहाँ पे ये तस्वीर छोटी की मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट का लेना है, कैरेट लिखना है उसके ऊपर, तो मैं टेक्स्ट का ये वाला ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इसका फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 30-32 के करीब रखे आप फ़ॉन्ट, ठीक है। और यहाँ से आप सर्च करेंगे तो टाइम न्यूमन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक हो गया, और इसको बोल्ड कर ले बेशक। यहाँ पे आप लिखेंगे कैरेट्स, ठीक हो गया। ये आपने कैरेट्स लिखा, ये इसके मुताबिक हम सारा करेंगे अब काम। इसको फ़ोन को बड़ा करना तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, 36 है, ठीक है, और 45 जितना भी करना है आपकी मर्ज़ी है अपनी, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ये सेटिंग हम आराम से कर सकते हैं जैसे भी करनी है आपने, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए ये 2 एरो, ठीक है। तो एरो के लिए मैं बता देता हूँ आपको, आप जाएंगे एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे एरो, ठीक हो गया। जब एरो पे लिख के एंटर करेंगे तो एरो आपके सामने आ जाएगी। इसमें से अब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था तो मैं ये कर लेता हूँ, इसको पकड़ के आप छोटा कर लें जितना भी करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है, ब्लैक कर दिया, और इसको अब रोटेट करना है मैंने, तो ये बना हुआ नीचे, इसको रोटेट करेंगे यूँ करके, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अच्छा, आपने इकट्ठा अगर सारा नीचे करना ना तो सेलेक्ट कंट्रोल ए करे और सारा इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने एरो यहाँ लगा दिया, मैं दूसरा देख लेता हूँ कि ये मैंने लगाना है, अब ये तस्वीर लगानी है ब्लांचिंग की ना, तो मैं दोबारा जाऊँगा अपलोड के अंदर और यहाँ से ये ब्लांचिंग की तस्वीर यहाँ से अपलोड करूँगा, ये अपलोड हो जाएगी अभी। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने कोई भी ग्राफिक का काम करना है बड़ा इजी, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त पोस्टर बनते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपने कोई बनानी है, आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है, फ्लो डायग्राम बनानी है, वो सारी इस पर बन जाती है। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया, ठीक है। इसको आप घुमा के थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर यहाँ से टेक्स्ट लें, जो सा भी ले लें, पीछे का आप यहाँ से ये कॉपी कर ले, दोबारा कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेगी, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे ताकि दोबारा सेटिंग ना करनी पड़े आपको, अब यहाँ पे आप लिख देते हैं जो लिखा हुआ है इसमें, ब्लांचिंग, BLANCH, यानी ब्लांचिंग, ठीक है। और इसके बाद एंटर करें। अच्छा, ये जो सी स्पेस है ना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक हो गया। ये देखें, मैं दिखा भी दे देता हूँ अब क्या होता है इससे ना, आपने स्पेस कम करनी है लाइन के बीच में, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा हो रही है और ये कम हो रही है, ठीक है। जैसे 1.51 आप स्पेसिंग रखते हैं बीच में ना, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इधर स्पेसिंग से, ठीक हो गया। तो हमने लिखना है 4 मिनट एट 100 डिग्री, 4, ये फ़ोन चेंज हो गया, नहीं फ़ोन सही है, 4 मिनट्स एट 100 डिग्री, 100
अच्छा, अब डिग्री के जो सिंबल है ना, वो वर्ड की फाइल खोल के आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे और ये सिंबल बड़े होते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से जो कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा बड़ा कर ले ताकि वो लाइन में आ जाए। थोड़ा तस्वीर को नीचे कर ले, पीछे किसके फ़ोन को थोड़ा छोटा कर ले, ये आपने अपने खुद एडजस्ट करनी है। ये बोल्ड था और ये देखें ये आप लिखा गया, ये आपका लिखा गया। ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे अब दूसरा एरो डालना है तो इसी को कॉपी करे, इसको पेस्ट कर ले और इसको थोड़ा रोटेट कर ले। ठीक है, जितना करना है आपने। ये मैं जल्दी बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सेटिंग है ना जल्दी में, सिर्फ बताने के लिए आपको। तो ये मैंने इस पर बनाया हुआ है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने आराम से बनाया तो इसलिए तो बस बना हुआ है। तो ये जल्दी में सिखाने के लिए आपको करो कि कोई ऑप्शन मिस ना हो जाए, आपको हर चीज़ पता चल जाए। ठीक होगा, ये पता चल गया आपको। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ोन का कलर चेंज करना है आपने, कोई लगाना है, यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक के अंडर। और ये जस्टिफिकेशन है कि सेंटर में करना है, जस्टिफिकेशन करनी है, ये सारा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से कि सारे लफ्ज़ बड़े लिखे जाए। ठीक है, ये देखो मैं अब करता हूँ, अब सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे अपने आप ही ना। ठीक हो गया। अगर छोटे करने हैं तो बड़ा सेलेक्ट करें, यहाँ छोटा। अगर आपने वो लगाने बुलेट लगानी है तो बुलेट लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैं दोबारा अनडू कर देता हूँ। ठीक हो गया। ऐसे इसके बाद डुप्लीकेट बनाना है आपने, यहाँ से ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वही ऑप्शन है डुप्लीकेट का ना। और इसके बाद ये पोजीशन है कि लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये बॉक्स को उठा के पूरे को यानी राइट पे रखेंगे तो राइट पे ले आएगा बॉक्स को, पूरे जो लिखा हुआ है जिस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे उस बॉक्स पे आ जाएगा। अगर सेंटर में लेके आना है तो मिडल में आ गया देखा। ठीक है, लेफ़्ट पे, ये लेफ़्ट पे आ गया। तो जैसे आपने करना है, जहाँ जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कॉपी स्टाइल, ये भी वो आम सी चीज़ है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यानी इसके ऊपर कुछ लिखना है और आपने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखें, अब वो नीचे भी नज़र आएगा और ऊपर से आपका वर्ड भी नज़र आएगा। आपने कोई बैकग्राउंड लगाया तो उसको यहाँ से हमने मध्यम करना थोड़ा सा कि ऊपर मैं लिख सकूँ ताकि पीछे वाला डिस्टर्ब ना करे मेरी राइटिंग को, आसानी से पढ़ी जाए। अब देखें यहाँ पे मैं अगर रखना चाहूँ तो ये पढ़ी जाएगी इसके ऊपर ना, पीछे वो भी नज़र आ रही है ब्लांचिंग। और ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है इसका ना, यहाँ ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये लिंक कोई रखना आपने, ये तो ज़रूरत नहीं हमें। और ये लॉक का मतलब होता है कि आप लॉक कर देंगे तो यहाँ से ये हिलेगा नहीं फिर। अब ये लॉक हो गया, ये देखना ये लॉक हो गया, जितना मर्जी कर ले ये हिलेगा नहीं। इसका लॉक अनलॉक करेंगे तो ये ठीक है, जिसको रख के वो लॉक करेंगे वो लॉक हो जाएगा। जैसे हम, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लॉक करता हूँ, अब जिसका मर्जी मैं इसको डायरेक्ट ये खिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, बहुत चीज़ें ना आपको नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल यानी ना ये जैसे मैंने सारा बनाया, ये एरो मैंने जो से ना गूगल से लिए हुए। ठीक है, तो ये सारे यानी टेक्स्ट से मैंने किया बनाया हुआ है इस तरह ही ना सेटिंग करके, तो आप भी यानी ईजिली यानी बना सकते हैं। जैसे ये मेरी सारी टेक्निक थी, मैं बनाया दिखा देता हूँ आपको कैसे मैंने सारा बनाया, मैंने बना के रखा हुआ है। ये मैंने सारी सेटिंग की हुई है इसकी, ये इस पर बना के मैंने सारा रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यानी आप इस पे जैसे भी आप चाहे अपने यानी जो आपके सोच रहे हैं वो बना सकते हैं इसके अंदर ना, इसलिए यानी कोई मसला नहीं होता। और इस एरो की बात करता है कि ये एरो अगर आपको नहीं मिले, इसमें तो एरो डिफरेंट है तो आपको छोटे चाहिए, तो आप सिंपल गूगल में जाए, गूगल में जाके इमेजेस में जाए और यहाँ पर लिख दे स्मॉल डोन। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ये जो मैं लगाया हुआ है ना वहाँ पे, तो इसको सेव कर ले। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। मैं अब आपको इसको करके दिखाता हूँ, ये ओपन विद पेंट। और ये देखना ये जगह वैसे ही खाली है, यहाँ पे भी ना, तो ये ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वहाँ पे लगाएगा तो ये जगह ये सारी घेरेगा। तो आपने ये इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है और इसको उठा के ऊपर ले जाना है ताकि मैक्सिमम जगह बस सिर्फ आपके पास, आपको एरो की ज़रूरत है, बाकी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये सारी आपने पकड़ के ख़त्म कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेव कर लिया। इसके बाद आपने वो कैनवा पे जाना है, ये जो बना रहे थे हम, यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये डेस्कटॉप पे हमने किया था,
ये डेस्कटॉप पे आ गया। जैसे मैंने इमेज करके दिखा रहा है, ये जो मैंने एरो लगाए हुए, ठीक है ना, ऐसे आप लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये छोटा करके जैसे भी रखना आपने, ऐसे ही जो मैंने इसमें अपवर्ड एरो लगाया है वो भी यहीं से लिए, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बनाया हुआ मैंने सारा ना। तो ऐसे फ़ोन बड़ा छोटा करना है आपने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी है, ये ना तस्वीर को जब करते हैं ना तो ये लाइनें आती है कि आपने किसकी सीध में देखिए लाइन आ रही है पिंक सी ना, तो ये इस लेवल भी आप देख सकते हैं कि आपने किस उससे यही नहीं करना है। तो ये देखना, ये लेवल में अब ये इसका मतलब है इस पिक्चर के लेवल पे आ गई है। अगर थोड़ी सी इसके लेवल पे करनी है तो इस पे लेवल पे कर दें। जैसे आप ये कर रहे हैं, अब ये लाइन आ रही है, इसके बराबर करनी है तो लाइनें बताती है आपको कि वो उसके साथ लेवल, इसके साथ सोनिकेशन के साथ लेवल हो रही है। ऐसे आप लगाएंगे तो ये देखिए लाइन आ गई। तो ये बड़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें ना, करते हुए ना आप यानी आपको पोजीशनिंग यानी करने में बड़ी आसानी होती है लाइनों की वजह से ना। जैसे ये पकड़ेंगे, ये लाइनें आ जाती है कि किसकी उस पर रखना है आपने ना, रेंज में सारी लाइनें लगी हुई आ रही है, ठीक हो गया। और आपने अगर सारा इकट्ठा आगे पीछे करना है तो कंट्रोल ए करना है, इस यहाँ से देखें ना, ये सारे आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये भी ज़बरदस्त है इसमें ना, ठीक हो गया। तो ये ऐसे यानी बना लेना आपने, ठीक है। तो अब मैं ना आपको सेव करने का तरीका बताता हूँ। ये मैंने किसी और अकाउंट में बनाया था, ये मैंने नया बना अकाउंट बनाया सिर्फ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक हो गया। अब मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कि आपने इसको सेव कैसे करना है। ये तो बन गए सारे ऑप्शन, मैंने बता दिए आपको, ठीक हो गया। तो ये बाकी आप करोगे तो आपको मज़ीद इसमें चीज़ें काफ़ी ऑप्शन है इसमें ना। ये मैंने यानी जो जनरल ऑप्शन है जिसकी ज़रूरत होती है आपको सारे बता दिए। बाकी भी आप ट्राई करते रहें, चलो बड़ा अच्छा बनेगा इससे ना। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको सेव करना, कैसे सेव करना, ठीक हो गया। ये मैं दोबारा जाता हूँ अपने अकाउंट में, ये देखो पूरा होकर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक मैं अपने अकाउंट में दोबारा जाता हूँ। अच्छा, जो चीज़ बनाएगा ना आप, वो ऑल योर डिज़ाइन में जब खोला करेगा तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वो चीज़ें ना, बनी बनाई सारी ना। जो भी आप काम करते रहेंगे वो सारा यहाँ पे सेव होता रहता है, फ्यूचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारा यानी वेबसाइट बन के सर्वर पे सेव होता रहेगा आपका ना। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारे ना अपनी चीज़ें। अभी मैं वो जो मैंने बनाया हुआ दूसरे अकाउंट बनाया, मैं ज़रा वो साइन इन कर लूँ ताकि उससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए। ये अच्छा, इसको डाउनलोड कैसे करना, तो यहाँ से मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, तो जेपीजी में कर ले, पीएनजी में कर ले, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं पीएनजी में करता हूँ, इससे अच्छी क्वालिटी में आता है। तो ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो जब डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको बंद कर देना, ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गया, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ना आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो यानी फ्री नहीं होती। मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको ना। हमने कोई ऐसा यूज़ किया बीच में ना, या कोई ऐसा थीम यूज़ कर लिया जो फ्री नहीं था, जो टेम्पलेट दी है ना इसमें से कोई आपने ऐसा यूज़ कर लिया जो फ्री नहीं था, ठीक हो गया। तो पता क्या चलेगा कि फ्री है नहीं है या फ्री है, तो मैं उसकी निशानी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ एरो, ठीक है। अब ये देखे, ये जिसके साथ ये बनी हुई ना ताज सा बना हुआ, ये लिखा बेड़ा पढ़ो, तो अगर आपने ये यूज़ तो कर सकते हैं। लेकिन ना आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, कहीं भी यूज़ कर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस दफ़ा आपके साथ होगा, हमने यूज़ कर लिया। इसके ऊपर ना कैनवा लिखा हुआ लेकिन नज़र नहीं आ रहा, वाटर मार्क बना हुआ इनका कंपनी का, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में नज़र नहीं आता वो। जैसे अब ये यूज़ कर लिया आपने बीच में ना, अगर आप गौर से देखें तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये कैनवा लिखा हुआ आ रहा है, नज़र ना, ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा। तो इस जब आप सेव करेगा, अगर आपने यूज़ कर लिया और सेव करेंगे तो अब ये कहेगा कि ये आप पे करो उसको ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपने ये नीचे लिखा हुआ डाउनलोड आप फ्री वाटर मार्क ड्राफ्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ इसका नुकसान क्या होगा कि वो कैनवा लिखा हुआ होगा उसके ऊपर ना, वो बाद में इतना छोटा होता है नज़र भी नहीं आता। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये कैनवा लिखा नज़र आ रहा है, तो बाद में आप छोटा बहुत यूज़ करते हैं तो नज़र भी नहीं आता है ना, तो इसकी वजह से ना। तो कोशिश करें जो फ्री है इसके अंदर ना, टेम्पलेट के अंदर या जो भी आप चीज़ें इसमें से यूज़ करेंगे, कोशिश करें फ्री वाली यूज़ कर ले। अगर यूज़ भी करनी है तो उसको इतना छोटा कर दे ताकि वो नज़र ना आए, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप यानी फुल एचडी में यानी बनाते हैं ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपने इसको प्रिंट करना है, यानी फॉर एग्जांपल बैनर पे प्रिंट कराना है बड़ा करके ना, प्रिंटिंग में जाना है, हार्ड फॉर्म में लेके आना है आपने इसको ना, तो ये जो फुल एचडी में अगर आप बनाएगा ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, बिल्कुल मतलब नहीं होगी कि आप फुल साइज़ का बैनर बना रहे हैं या पोस्टर प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, पूरा पोस्टर बनाना है आपने। तो मेरे कोशिश ये क्या करे कि फुल एचडी बनाया करें, ताकि अगर आप प्रिंटिंग कराने पड़ जाए, कोई पोस्टर बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन देनी है कहीं पे, तो वो बिल्कुल सही क्लियर नज़र आती है। तो इसका फ़ायदा ये भी होता है। ठीक हो गया? हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए अब कितना ज़बरदस्त आ रहा है ये आप चेक करें कितना, जितना बड़ा करेंगे फिर भी नहीं हो रहा, छोटा करेंगे फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने इसको वर्ड पे लगाना है तो ये वर्ड में कितना यानी अच्छा लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे कॉपी किया, अपने वर्ड पे लगाना है अब। तो इंसर्ट में जाए पिक्चर, ठीक है, ये जो मैं बताया था, ये फाइल ऑन, इंसर्ट में जाए पिक्चर, और ये मैंने सेव किया हुआ है। तो ये लगाएगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। छोटा भी हो गया लेकिन सारा कुछ पढ़ा जा रहा है, कोई चीज़ मध्यम नहीं हुई, कोई आराम से इसलिए आप यानी जज कर पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो यूँ आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैंने जो प्रेजेंटेशन में बता रहा था आपको कि बाज़ जनरल यानी ना ये मांगते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ना, इसी तस्वीर को कन्वर्ट करने के लिए कि 300 DPI हो जाए, अभी मैं दिखा देता हूँ ये कितने में है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाए और डिटेल में चेक करें। अभी ये 32 DPI है सिर्फ ना, तो हमने करनी है 300 DPI। ठीक है, अब मैंने इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके लिए आपने ना मेरी वेबसाइट पे जाके, मैं दिखा देता हूँ, फूड साइंस यूनिवर्स पे जाएंगे आप, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सॉरी बल्कि ऊपर ही है ये, यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप ACDC लिखेंगे सर्च में ना, CD, ये देखिए ये आ गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर ले, इसकी की भी साथ दी हुई है, की लगा के आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने ये सेव कर लिया। उसके बाद आपने 300 DPI और टिफ में कन्वर्ट करना है। तो ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होगा तो आपने राइट क्लिक करना है और ओपन विद ACDC इस पर क्लिक करना है, तो ये इससे खुल गया। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब ये मेरी है ये वाला, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा कैरेट कैनवा। इसको राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट, और ये टिफ का पड़ा हुआ है, और इसमें फॉर्मेट सेटिंग यहाँ पे कर देंगे आप 300 ज़रा 300। ठीक है, ओके करें, ओके करें। ठीक है, अब ये देखिए ये यानी अब मेरा दूसरा सेव हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें एक फ़र्क क्या पड़ा है कि पहले 696 KB का था, लेकिन जब मैंने ये किया तो 5.93 MB का। यानी इससे क्या होता है कि आपकी यानी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी पे जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो आप ये चेक कर सकते हैं 300 DPI पे हो गया ये। ठीक हो गया, टिफ फॉर्मेट में हो गया और 300 में हो गया। तो ऐसा जनरल वाले मांगते हैं कि ये आप यानी टिफ में हो, फॉर्मेट हो, और रेजोल्यूशन इसकी 300 तो यूँ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप, तो आज के लिए मैंने आपको यानी बताया है कि किस तरह ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।